बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है सीटी का, तो उसके एमसीक्यूज़ मुझे मिले हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है कि ग़ज़वे मोता में पहले सफ़सलार कौन थे। तो ग़ज़वे मोता में पहले जो सफ़सलार थे वो थे हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके बाद एमसीक्यूज़ था ग़ज़वे उहद के वक्त कौन से कबीले ने गद्दारी की। तो बनु क़रीज़ा जो था उस कबीले ने ग़ज़वे उहद के वक्त गद्दारी की थी। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि ही सेड आई विल सेंड लेटर टुमारो। ठीक है। इसका नरेशन चेंज करना था, तो इसका जो नरेशन बनेगा इसके हवाले से मैंने वीडियो भी बनवाई है। तो इसका जो हमारे साथ नरेशन बनेगा तो वो बनेगा कि ही सेड दैट ही वुड सेंड द लेटर द नेक्स्ट डे। विल को वुड में चेंज करेंगे और टुमारो को द नेक्स्ट डे, जो कि रूल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या है। तो ड्रॉप ऑफ का मतलब है टू टेक समवन टू अ प्लेस एंड हैव लीव हिम, यानी किसी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना और वहाँ पे उसको छोड़ देना ड्रॉप ऑफ कहलाता है, उसको ड्रॉप ऑफ कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू था कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टाल, तो टालेस्ट। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था मैथ्स के हवाले से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया था और उसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की भी दी गई थी और पूछा गया था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को फाइंड करना है। तो हम ए प्लस बी प्लस सी को लेंगे, इस बोथ साइड पे हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है। जो कि फार्मूला बनेगा कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या है, 12 है। तो 12 की जगह 12 स्क्वायर ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 56 पुट कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, सेम चीज़ है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी रह जाएगा। ठीक है। 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 आएगा और 56 को इस साइड पे लेके आएंगे तो 144 से 56 को माइनस करेंगे, 88 आएगा और इस साइड पे 2ab प्लस बी सी प्लस सी आएगा। तो हमने तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड करना है ना, तो बोथ साइड को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 44। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू जो लॉग के हवाले से आया था, ठीक है, कि लॉग 3 की पावर 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो लॉग का रूल है। ठीक है। लॉग को ख़त्म करने के लिए तो हम 2 के साइड पे लाएंगे, 3 की पावर 2 आएगा और 5x प्लस 1 इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है। 3 स्क्वायर की जगह 9 आएगा, 1 को इस साइड पे लेके आएंगे, 8 आएगा और इस साइड पे 5x रह जाएगा। तो डिवाइड करेंगे 5 को बोथ साइड पे, क्योंकि x को छोड़ना है तो x हमारे पास 8 डिवाइड बाई 5 आएगा। ठीक है। इसके बाद फैक्टराइजेशन के हवाले से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था कि 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। तो सिंपल है कि हमने ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 12x स्क्वायर आ जाए और जिसके एडिशन से 8x आ जाएगा। तो वो 6x और 2x है। ठीक है। तो यहाँ से 2x को कॉमन लेंगे, 2x प्लस 3 आएगा और उस साइड से प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 आएगा। तो 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इसका आंसर आएगा। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि खरीफ सीज़न कब शुरू होता है। तो अप्रैल और मई में स्टार्ट होता है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि 1962 कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया, नाफिज किया गया। तो 1 मार्च 1962 को। इसके बाद हार्ट के एनाग्राम के बारे में पूछा गया था। हार्ट का जो एनाग्राम है वो है अर्थ। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट। तो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट जो था वो 1867 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि कायद आज़म विजिट इस्लामिया कॉलेज। तो कायद आज़म ने इस्लामिया कॉलेज या इस तरह का एमसीक्यू जो है कायद आज़म ने कब पेशावर जो है विजिट की थी। तो 1936 में की थी। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि इसके हवाले से मैं बता दूं कि जो 4th और 5th की पाक स्टडी है, अगर आप बाकी ना भी देखें तो 4th और 5th की पाक स्टडी ज़रूर देखा करें, क्योंकि इससे 1-2 एमसीक्यूज़ हर एक पेपर में आए हुए। अगर आप पास्ट जितने भी पेपर हुए अगर आप वो देख ले तो 4th और 5th की पाक स्टडी से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आए हैं। ठीक है। इसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट पॉइंट्स जो थे टोटल 9 पॉइंट्स थे। ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के तरफ के गल्फ ऑफ मैक्सिको इन विच ओशन। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है अटलांटिक ओशन में है। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन जो हमारे साथ होती हैं और रोज़ में होती हैं। ठीक है। जो इसमें और ऑप्शन भी थे, पी दिया गया था और उस टोमेटो दिया गया था, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है। ठीक है। इसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट क्या होता है। ये यहाँ पे एक स्टूडेंट ने पॉइंट्स के बारे में बताया है और दूसरे ने कहा है कि कब हुआ था। तो मैंने दोनों इसमें ऐड किए हुए हैं कि ताशकंद एग्रीमेंट जो था उज़्बेकिस्तान में हुआ था 1966 में, टोटल 9 पॉइंट्स थे। ठीक है।
इसके बाद एमसीक्यूज था कि फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर, तो फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर जो था वो बाबर थे, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज दिया गया था कि एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस के हवाले से कुछ था। तो मैं अब सेंटेंस तो मुझे याद नहीं है कि क्या था, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड की हुई, लेट सपोज मैंने लिखी आई लव माई डॉग, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, तो ये ऐसा सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट और रिजर्शन, तो उसको हम जो कि स्टेटमेंट बनाती है, लाइक आई लव माई डॉग, मैं अपने डॉग को बहुत पसंद करता हूँ या मैं अपने डॉग को पसंद करता हूँ, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें मैं डिक्लेरेट कर रहा हूँ, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस के बारे में पूछा गया था कि सिंपल सेंटेंस की एग्जाम्पल उसमें कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिंपल सेंटेंस का पता हो कि सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, तो इसमें अपना एक ऑब्जेक्ट होता है और इसका अपना प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया आई लाइव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ आई क्या है, ऑब्जेक्ट है, लाइव इन लाहौर जो है इसका प्रेडिकेट है। तो ये क्या है, ये इसमें एक होल इंडिपेंडेंट क्लास है, आई लाइव इन लाहौर, ठीक है। इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपना मकसद जो है वो पूरा कर रहा है, जो इसकी मीनिंग है, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लास की बात की गई थी। तो यहाँ पे मैंने ये ऊपर जो सिंपल सेंटेंस के बारे में बता दी गई, ये भी एग्जांपल है इंडिपेंडेंट क्लास की। लाइक मैं लिख लूँ कि माई यंगर ब्रदर लाइक टू विजिट जू, माई यंगर ब्रदर, ये क्या है, ऑन ऑब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट क्या है, लाइक टू विजिट जू। तो ये एक एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास की एग्जांपल के बारे में पूछा गया था। तो डिपेंडेंट क्लास इस तरह क्लास होती है जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास होती है, मैं तो सेंटेंस टाइप की तरफ चला गया, लेकिन डिपेंडेंट क्लास इस तरह होती हैं जिसको ज़रूरत होती हैं, जो ख़ुद उसका अपना जो है हम कह लें कि उसकी जो मीनिंग है वो पूरी नहीं होती, उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है कि उसका मकसद पूरा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। लाइक आई से दैट ही इज़ अ गुड टीचर, आई से, तो ये एक डिपेंडेंट क्लास है। आई से व्हाट, तो जो मीनिंग है वो पूरा नहीं कर रहा, बल्कि दैट जो है दैट यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। ही इज़ अ गुड टीचर, अब ये ही इज़ अ गुड टीचर ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। अब ये आई से जो है इसका मकसद इसके बगैर पूरा नहीं हो रहा, तो आई से क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लास है, ही इज़ अ गुड टीचर ये इंडिपेंडेंट क्लास है, और दैट जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये एक टाइप ऑफ आपके लिए कम्प्लेक्स सेंटेंस की भी एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि सर सैयद अहमद खान, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था राइटर, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि 9 और 10 ज़िलहज्जा के दरमियानी रात के क़याम को, तो उसको क़याम मुज़दलिफ़ा कहते हैं, ठीक है। अगला एमसीक्यूज था कि खुतबा ख़तीम जिसे हजर अस्वद कहते हैं वो शामिल है तो खाना काबा में, ठीक है। अगला एमसीक्यूज था कि बहरीन को ख़त पहुँचाने वाले सहाबी तो अला बिन खबीर जो थे वही सहाबी थे, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ मुझे मिले थे सीटी पेपर के हवाले से। किसी ने अभी तक टोटल एमसीक्यूज़ डिस्कस नहीं किए हुए हैं सीटी के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से एमसीक्यूज़ जो है सर्च की हुई हैं मुख्तलिफ़ स्टूडेंट से, जो कि मुझे मिले, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर मुझे और भी एमसीक्यूज़ मिले तो उसका मैं पार्ट बी भी बनवा लूँगा। इसके लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, और आज का जो 2-3 टेस्ट है सीटी का, अगर कोई और भी मुझे मिल जाए तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।